तो ये धर्म होता है। आप दबाती हैं अपने पति के पांव, दबाती हैं कि रोज तोड़ती हैं, दबाती हैं कि नहीं? तो जब पत्नी पति के पांव दबाती है तो धर्म होता है। अगर पति पत्नी के पांव दबाए तो अधर्म है। आप दबाते हैं पत्नी के पांव, आपको बुरा लगे कि हमें ना पूछा, दबाते हैं आप? माताएं बड़ी मुस्कुरा रही हैं, बात तो आपने बड़ी मन की बोल दी हमारी। पत्नियां पति के पांव दबाए तो धर्म है, नहीं दबाती हो तो दबाना चाहिए। और अगर पति पत्नी के पांव दबाता है तो अधर्म होता है। अब धर्म कहता है कि स्थिति, अब स्थिति पर आई है। अगर स्थिति वो है कि किसी की पत्नी बीमार पड़ी हो, ध्यान से सुनो, किसी की पत्नी बीमार पड़ी हो, स्वास्थ्य उसका ठीक ना हो, चलने फिरने के लायक ना हो, अगर उस समय में अगर आप अपने पत्नी के पांव दबा भी देंगे तो धर्म कह रहा है कि वो अपराध नहीं है, वो धर्म है, वो अधर्म नहीं है, वो धर्म होता है। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस समय अगर आप उसकी सेवा कर भी देंगे तो ये पाप नहीं होता, ये धर्म है, ये अधर्म नहीं होता। इसलिए कई एक जगह ऐसी हैं जहां सत्य बोलना भी अपराध बन जाता है। हमारे सनातन धर्म में झूठ बोलने की 5 जगह हैं, केवल और केवल 5 जगह। और वो 5 जगह कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनो। सनातन धर्म में झूठ बोलने की 5 जगह कौन कौन सी? पहली जगह, ध्यान से सुनिएगा, पहली जगह है गाय मां के प्राण बचाने में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर गाय मां के प्राण बचा लो। धर्म कह रहा है कि उस झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। गाय के पीछे कसाई पड़ा हो और गाय भागती तुमने देख ली और कसाई पूछे कि गाय देखी, तो उस समय झूठ बोलना धर्म है। तो गाय के प्राण बचाने में अगर आपको झूठ बोलना पड़े, झूठ बोलो, उस झूठ बोलने का कोई अपराध नहीं लगता। सनातन धर्म में दूसरी जगह, ध्यान से सुनते जाना, दूसरी जगह किसी अच्छे व्यक्ति के प्राण बचाने में अगर आपको झूठ बोलना पड़े और अच्छे व्यक्ति के प्राण आपके झूठ बोलने से बच रहे हो तो सनातन धर्म कह रहा है कि उस झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। सनातन धर्म में तीसरी जगह, अपना धन बचाने में अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो धर्म कह रहा है कि उस झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। सनातन धर्म में चौथी जगह है किसी बेटी का विवाह अच्छे घर में, बड़े घराने में करवाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े और किसी गरीब की बेटी आपके झूठ बोलने से बड़े घर में जा रही है तो सनातन धर्म कहता है कि उस झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। सनातन धर्म में 5वीं जगह, श्री राधे, ये जो गैलरी में माताएं बहनें बैठ गई हैं, गैलरी को साफ करें आप। कमेटी के लोग गैलरी से हटाएं। माताएं बहनों ने गैलरी को पूरा जाम कर दिया, रास्ता और कर दी। इसी बीच में माननीय श्री ज्वाला प्रसाद परिषद जी की माता जी और ये हमें फूल माला पहना करके 1100 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। तालियां बजाकर आप इनका स्वागत करें। भगवान से सुख समृद्धि की कामना करते हुए। राधे, साउंड की तरफ जो भी भक्त खड़े हुए हैं, कमेटी वाले लोग उनको यथा स्थान बैठा रहे हैं। साउंड की तरफ से सभी लोग हट जाएं। नहीं, वो VIP हैं, वो नहीं बैठेंगे।
वीआईपी लोग कैसे बैठ सकते भाई? सोफा ऊपर डलवा दिया करो, कमेटी वाले से बैठ तब भी जाया करे, या कुर्सी कुर्सी डलवा दिया करो, बेचारे बैठ नहीं पा रहे, शर्म आ रही बैठने में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनातन धर्म में 5वीं जगह है, और 5वीं जगह क्या है? हमारे सज्जनों के लिए बहुत सुंदर बात है। 5वीं जगह सनातन धर्म कह रहा है कि 5वीं जगह पत्नी को मनाने में अगर झूठ बोलना पड़े तो 100% नहीं 110% बोलो, उस झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। पत्नी गुस्सा हो जाए कि हमें ऐसी चीज चाहिए अभी ला कर दो, और तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं और तुम रोटी को बैठे हो, तो धर्म कह रहा है पत्नी की कसम खा लो, तुम्हारी कसम सवेरे ला के दे देंगे, फिर कभी ला के मत देना। धर्म कह रहा है कि उसका पाप नहीं लगता। आपके झूठ बोलने से पत्नी का क्रोध शांत हो जाए तो उस झूठ बोलने का कोई अपराध नहीं लगता। अब ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो तुम हर बात पर कसम खाओ और काम चलाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। माताएं कुछ भी कहती रही आप सुनो ही नहीं। अगर व्यवस्था न बने, मुसीबत है, व्यवस्था बन नहीं रही है, उस समय अगर आप झूठ बोलो तो उसका कोई पाप नहीं है। भैया सोनू कुमार 101 रुपए से हमें स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी माताएं खिसक जाएं, ये हमारे सम्मान वाले बीच रास्ते से आ रहे हैं, इनको आने दीजिए थोड़ा सा। और भैया महेश बघेल 101 रुपए से हमको स्वागत कर रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हुए राधे। साउंड की तरफ भक्त लोग फिर खड़े हो गए, साउंड की तरफ से हट जाएं। ये तो रामलीला होती तब खड़ा हुआ जाता है यहाँ, ये क्या रामलीला है? ये भागवत है। आप लोग रामलीला बना के रखें इसको, स्थान छोड़े वहां से। कुछ दानदाताओं की सूची। 200 रुपए विजय लाल, 250 रुपए किशोरी लाल बघेल, 250 रुपए मनीराम बघेल, 200 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए रतिराम पाल इसरा, 100 रुपए हाकिम सिंह बघेल बरसूला, 200 रुपए बलराम बघेल का रही गालो, 100 रुपए भगवान दास दही, 200 रुपए राम बरन बघेल का रही, 500 रुपए बल्लू बघेल का रही, 100 रुपए अशोक बघेल निजहरा है, 250 रुपए हरगोविंद पाल रिजरा, 100 रुपए सुगर सिंह बघेल चिरोली, 500 रुपए राम प्रकाश बघेल सासूती। और ये सभी भक्त मिलकर के समस्त बघेल समाज ग्राम कद्दू से आकर के ये हमें 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। जो दान है वो उधर लिखवा। राधे। थान सिंह बघेल 500 रुपए, बबलू बघेल। मैं चाहूंगी तालियां बजाकर आप इनका स्वागत करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सब कुछ जाए पर धर्म नहीं जाना चाहिए। आइए अब हम सब तन से विराजमान हुए हैं, मन से आ गए सभी कि नहीं आए हो अभी तक? माताएं मन से आ गई, कछु माताएं तो सोने में लगी हैं। भगवान रोज कहना पड़ता है फिर भी माताएं सो जाती हैं। मन से नहीं आई हो इसीलिए सो रही हो, मन को यहाँ बुला लोगे तो फिर नींद नहीं आएगी। सभी एक बार मिलके कह दो, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आइए आज की कथा बहुत ही सुंदर है। बोल राधा रमण भगवान की जय हो।